हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बीएड अकाउंट्स लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है बैंक खातों के प्रकार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरे लेसन प्लान पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बैंक पाठ योजना स्टार्ट करने से पहले आपको विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, कालांश, विषय और समाअवधि लिखनी होती है, और सेंटर पे प्रकरण लिखना होता है। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, जैसे ज्ञान अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति। देन आप शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि, सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान लिखेंगे। उसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न लिखने से पहले आपको 3 कॉलम बनाने होते हैं, जिसमें पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा कॉलम विद्यार्थी क्रिया। पहला प्रश्न है, रोटी व कपड़ा व्यक्तियों को किससे प्राप्त होता है? विद्यार्थी उत्तर देंगे, रोटी व कपड़ा व्यक्तियों को धन से प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न, धन प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या करता है? बच्चे उत्तर देंगे, धन प्राप्ति के लिए व्यक्ति व्यापार या नौकरी करता है। तीसरा प्रश्न, नौकरी या व्यापार से प्राप्त आय को व्यक्ति बचत के लिए कहाँ जमा करता है? बच्चे उत्तर देंगे, नौकरी या व्यापार से प्राप्त आय को व्यक्ति बचत के लिए बैंक में जमा करता है। चौथा प्रश्न, बैंक में अपनी बचत जमा करने या अन्य बैंकिंग कार्य करने हेतु व्यक्ति का बैंक में क्या होना अनिवार्य है? बच्चे उत्तर देंगे, बैंक में अपनी बचत जमा करने या अन्य बैंकिंग कार्य करने हेतु व्यक्ति का बैंक में खाता होना अनिवार्य है। पांचवा प्रश्न, बैंक खाते कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे इसका सही तरीके से उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए यह एक अस्पष्ट उत्तर होगा। इसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे और बैंक खातों के प्रकार के आपने जो भी 3 टीचिंग पॉइंट्स लिए हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसे आज हम बैंक खातों के प्रकार के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। बैंक खातों के प्रकार का पहला टीचिंग पॉइंट है चालू खाता, दूसरा टीचिंग पॉइंट है स्थायी जमा खाता और तीसरा टीचिंग पॉइंट है बचत खाता। पहला टीचिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है, ग्राहक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने के लिए कहाँ जाता है? बच्चे उत्तर देंगे, ग्राहक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार जाता है। दूसरा प्रश्न, बाजार में वस्तुओं का क्या किया जाता है? बच्चे उत्तर देंगे, बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। तीसरा प्रश्न, वस्तुओं के क्रय विक्रय की क्रिया को क्या कहते हैं? बच्चे उत्तर देंगे, वस्तुओं के क्रय विक्रय की क्रिया को व्यापार कहते हैं। चौथा प्रश्न, व्यापार करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? व्यापार करने वाले व्यक्ति व्यापारी कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न, व्यापारी या व्यापारिक वर्ग सामान्यतः कौन सा खाता खुलवाते हैं? ये बच्चों के लिए अस्पष्ट उत्तर होगा, बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आप छात्र अध्यापिका कथन द्वारा इसे समझाएंगे। छात्र अध्यापिका कथन समझाते समय आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे उसे आप कॉपी में श्यामपट्ट सार की जगह पे लिखेंगे। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होने के बाद आप दूसरा टीचिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे। इसमें दूसरा टीचिंग पॉइंट है स्थायी जमा खाता। स्थायी जमा खाता का पहला प्रश्न है, बैंक किसका व्यवसाय करता है? बच्चे उत्तर देंगे, बैंक रुपए या मुद्रा का व्यवसाय करता है। दूसरा प्रश्न, सरकारी क्षेत्र के बैंक कौन कौन से हैं? बच्चे उत्तर देंगे, एसबीआई आदि सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं। तीसरा प्रश्न, व्यापारी वित्त की आवश्यकता को कहाँ से पूरी करता है? बच्चे उत्तर देंगे, व्यापारी वित्त की आवश्यकता को बैंक से पूरी करता है। चौथा प्रश्न है, बैंक खातों के प्रकारों के नाम बताइए। बच्चे उत्तर देंगे, बचत खाता, चालू खाता, स्थायी खाता आदि बैंक खातों के प्रकार हैं। पांचवा प्रश्न, स्थायी जमा खाते से क्या आशय है? बच्चे इसका सही तरीके से उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए यह एक अस्पष्ट उत्तर होगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन द्वारा आप स्थायी जमा खाते के बारे में समझाएंगे, और जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसे आप ब्लैक बोर्ड पे मेंशन करते जाएंगे, और जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे मेंशन करेंगे उसे आप कॉपी पे श्यामपट्ट सार वाली स्पेस पे लिखेंगे। सेकंड टीचिंग पॉइंट फिनिश होने के बाद आप थर्ड टीचिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे, जो है बचत खाता। इसके लिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी ली है। इस स्टोरी को आप बच्चों को बताएंगे और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, शबनम धन कमाने के लिए क्या करती है? बच्चे स्टोरी से रिलेटेड इसमें आंसर देंगे, जैसे शबनम धन कमाने के लिए कॉल सेंटर में काम करती है। दूसरा प्रश्न है, शबनम की मासिक आय कितनी है? बच्चे उत्तर देंगे, शबनम की मासिक आय 50,000 रुपये है। तीसरा प्रश्न, शबनम के मकान का किराया कितना है? बच्चे उत्तर देंगे, शबनम के मकान का किराया 10,000 रुपये है। चौथा प्रश्न, शबनम हर महीने कितने का राशन घर लाती है?
ये उत्तर देंगे शबनम हर महीने 5,000 रुपये का राशन घर लाती है। 5वां प्रश्न, स्कूटी का पेट्रोल व शॉपिंग आदि पर शबनम कितना खर्च करती है। बच्चे उत्तर देंगे शबनम स्कूटी के पेट्रोल व शॉपिंग आदि पर 5,000 रुपये खर्च करती है। छठा प्रश्न, बचे हुए 30,000 रुपये का शबनम क्या करती है। बच्चे उत्तर देंगे बचे हुए 30,000 रुपये का शबनम ICICI बैंक के खाते में जमा करती है। 7वां प्रश्न, शबनम का खाता किस प्रकार का बैंक खाता है। बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, यह एक अस्पष्ट उत्तर होगा। इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन द्वारा बचत खाते के बारे में समझाया जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे उसे आप कॉपी में श्यामपट्ट स्टार वाली जगह पे लिखेंगे। तीनों टीचिंग पॉइंट्स कंप्लीट होने के बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे और गृह कार्य देकर आप अपना लेसन प्लान जो है उसे फिनिश कर लेंगे।